प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, गुणवंत विनायक, विघ्नहरण शुभ मंगल चरण, शुभ मंगल चरण, विघ्नहरण शुभ मंगल चरण, शुभ मंगल चरण, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, शिवनंदन पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, विघ्नहरण शुभ मंगल चरण, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में हम आगे पढ़ रहे हैं। अदृश्य शक्ति। एक बार उन्होंने एक कविता गाई जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे वह अदृश्य शक्ति हैं जो दिव्य शरीरों, राष्ट्रों तथा पृथ्वी पर
मानव समुदायों की गतिविधियों की नियामक हैं तथा हम में से प्रत्येक के भाग्य का निर्माण करती हैं। यह घोषणा उन्होंने मद्रास में हुई साईं संगठन के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर की थी। यदि संकल्प सर्वशक्तिमान है और शाश्वत है, तो यह उसके लिए संभव है कि वह मनुष्यों के बीच मनुष्यों की तरह विचरण करे। जो कुछ जेबीएस हॉल्डेन ने विज्ञान के प्रति समर्पित एक दीर्घ जीवन के अंत में कहा, उस पर हम चिंतन करें। मेरा स्वयं का संदेह है कि यह ब्रह्मांड उससे अधिक अद्भुत है जितनी मनुष्य कल्पना कर सकता है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, 3 तरह के आदमी होते हैं। वे जो कि अन्य व्यक्तियों की प्रसन्नता पर ध्यान दिए बिना स्वयं की प्रसन्नता चाहते हैं। वे जो कि पहले अन्य की प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं और उसी में अपनी प्रसन्नता मानते हैं। और वे जो कि अपनी हानि करके भी दूसरों की प्रसन्नता में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनके संदेश में आध्यात्मिक परामर्श के वे तत्व विद्यमान होते हैं जो कि उसे प्राप्त करने वालों के उपयुक्त होते हैं। अमेरिकनों के एक अन्य समूह को एक बार जो संदेश उन्होंने दिया वह कुछ भिन्न ही था। तुम मुस्कुराते हुए पुष्प हो। उन्होंने लिखा, तुम टिमटिमाते सितारे हो। पृथ्वी और आकाश में क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं हो? फिर तुम किसकी इच्छा करते हो? तुम इस ब्रह्मांड के ईश्वर हो। तुम ब्रह्मांड की रचना करते हो तथा कुछ समय इससे खेलने के बाद तुम इसे अपने में विलीन कर देते हो और फिर तुम वहीं रहते हो। तुम वास्तव में जो कुछ हो वह है सत चित आनंद। बाबा इस पर पूर्णतया दृढ़ हैं कि प्रत्येक को जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। मैं प्रकाश में हूँ के स्तर से मुझ में प्रकाश है के स्तर तक और वहां से अंतिम सत्य मैं प्रकाश हूं तक जाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तुम प्रकाश हो तो फिर कहीं अंधेरा, इच्छा, भय, घृणा और मैं नहीं रह सकता। बच्चों को दिए गए संदेश में बाबा सरल और सीधी बात कहते हैं, जैसे कि वे आमने सामने उनसे चारों ओर से घिरे बैठे हों तथा विस्मय से आंखें फैलाए हुए हों। प्रिय बच्चों, तुम सबसे महान देश भारत में उत्पन्न हुए हो। तुम इस महान देश में बड़े हो रहे हो। जब तक तुम इसके महान इतिहास को, इसकी पवित्र परंपराओं को तथा ऋषियों और संतों की जीवनियों और उपदेशों को नहीं जानोगे, तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ सीखने को और क्या है? नैतिकता और सच्चाई का दीपक जलाओ। वह दीपक जो कभी इस देश में पूर्ण चमक के साथ जलता था। इसके प्रकाश से विश्व को प्रकाशित होने दो, उन्होंने लिखा। संदेश उनके प्रवचनों के एक संग्रह के लिए विद्यार्थियों को लिखे अपने एक संदेश में उन्होंने पूछा, किंतु क्या जीवन का इतना ही लक्ष्य होना चाहिए? कामना, भोजन संग्रह, आश्रय स्थल, सुविधाएं और ऐन्द्रिक सुख की तेज धारा के साथ बहते हुए इस दृश्यमान और स्थूल जगत में उठने और गिरने वाली सुख और दुख की तरंगों के मध्य संघर्ष करना तथा अंत में मृत्यु की चट्टानों पर तड़पना। एक अन्य संदेश में बाबा ने मूल सत्य पर बल दिया है। उच्च जीवन जीने के स्थान पर उच्च जीवन स्तर के आदर्श के अपनाए जाने से मनुष्य समाज में विनाश फैल गया है। उच्च जीवन जीने में नैतिकता, विनम्रता, अनासक्ति और दयालुता पर बल दिया जाता है। विलासिता की प्रतिद्वंदितापूर्ण दौड़ तथा उत्कृष्ट उपभोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अब आदमी अपनी इच्छाओं का दास बन गया है।
सुख और विलासितापूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति की प्रबल इच्छा के सामने वह अपने को असहाय पाता है। अपनी निरंतर प्रकृति पर नियंत्रण करने में वह बहुत कमजोर है और इसीलिए अपने में निहित दिव्य चेतना को वह जागृत नहीं कर सकता। बाबा ने कहा है कि इस अवतार में वे सर्वोच्च गुरु हैं। मैं सत्य बोधक हूँ। वे सदैव और सर्वत्र सभी उपलब्ध तरीकों से और मरते प्राणियों के लिए अलभ्य तरीकों से शिक्षा देते हैं। वे प्रेम की वर्षा करते हैं और तुम्हें जीत लेते हैं। वे प्रेम को प्रतिबंधित करते हैं और तुम्हारा उपचार करते हैं। उन्होंने उन भक्तों को एक बार हल्की सी झिड़की दी जो बिना कांटों के लगातार मीठे बेर और गुलाब की चाह करते हैं तथा यह नहीं समझते कि ईश्वर के पास कड़वे फल भी हैं तथा सुरक्षात्मक कांटों के बिना गुलाब नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, जब मैं तुम्हें अपने निकट आने देता हूं तो क्या तुम्हें भी प्रसन्नता होती है? अगले ही क्षण मैं वियोग का दुख तुम्हें दे सकता हूं। क्या तुम आपस में ऐसी बात करते हो कि साईं तुम्हारे आंसुओं से प्रसन्न होता है? अगले ही क्षण मैं तुम्हें इतना हंसाता हूं कि तुम्हारी पसलियों में दर्द होने लगे तथा तुम्हें लगातार खुशियां देता रहता हूं। क्या तुम स्वयं को ऊंचा उठा हुआ महसूस करते हो? जब मैं तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा कर देता हूं उसी क्षण मैं उस बुलबुले को तुम्हारी मजाक उड़ाकर फोड़ देता हूं। क्या तुम अपने को सुरक्षित समझते हो? क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हें प्राप्त है। भय मत करो। अगले ही क्षण मैं तुम्हें पीड़ा दे देता हूं तथा पीड़ा से मुक्ति की तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी मौन बना रहता हूं। मैं तुम्हें वापस नहीं लौटने दे सकता, ना तुम्हें आगे बढ़ने देता हूं। मैं तुम्हें उन्मत्त बना देता हूं और तुम्हारे अहंकार को नष्ट करता हूं। सोचो कि कैसे कोई इस सम्मोहक साईं से दूर भाग सकता है जो प्रेम और प्रकाश का साकार रूप है। इसका कारण सोचो कि इस दोहरे अभिनय के उपरांत भी क्यों वह अपरिहार्य है। इस गीत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका प्रत्येक कार्य, नाराजगी का प्रत्येक भाव या आंखों की चमक, प्रत्येक मुस्कुराहट या भौं की सिकुड़न प्राप्तकर्ता के लिए उतने ही गहरे महत्व की है जितना कि उनका प्रत्येक उपहार, वार्ता या आगमन। इनमें से कई कविताएं नैतिक तथा आध्यात्मिक महत्व से संबंधित हैं। कविताओं की प्रत्येक पंक्ति की रचना उसे गीत के रूप में गाने के साथ साथ तत्क्षण होती जाती है तथा उस समय उन्हें सुनने के लिए एकत्रित लोगों के समुदाय के मन में उथल पुथल मचाने वाले अनकहे विचारों और प्रश्नों के अनुरूप होती है। उदाहरणार्थ, जब तुम्हें कल्प वृक्ष उपलब्ध है तो क्यों छोटे मोटे पेड़ लगाने की इच्छा रखते हो? जब तुम्हें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाली कामधेनु उपलब्ध है तो क्यों सामान्य गाय खरीदते हो और परेशान होते हो? जब तुम्हारे पास सोने और चांदी से युक्त मेरु पर्वत है तो क्यों बहुमूल्य धातुओं के पीछे पागल होकर भागते हो? जब तुम्हारे साथ दिव्य साईं हैं जो तुम्हें मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य बनाकर इसे तुम्हें प्रदान करते हैं, तो क्यों ऐसे निम्न सुखों की याचना करते हो जो अपने साथ दुख भी लाते हैं? यह उनके एक गीत का भाव था। किसी कविता में श्रोताओं को कर्म विधान के अनुसार आने वाली भारी जिम्मेदारियों की चेतावनी भी दी जाती है। इस प्रकार उनके अधिकांश प्रवचन कविता या गीत की भूमिका में निहित विचार
की व्याख्या के रूप में होते हैं। कड़वा छिलका। कुछ और संदेश भी हैं जो बाबा संस्थाओं, सम्मेलनों के आयोजकों व अन्य लोगों की प्रार्थना पर सम्मेलन के सत्र में पढ़ने के लिए अथवा उनके द्वारा संयोजित स्मारिकाओं या अन्यत्र प्रकाशन के लिए देते हैं। अमेरिकनों के एक समूह ने बाबा से एक संदेश देने की प्रार्थना की जिसे वे अमेरिका ले जाना चाहते थे। बाबा ने अपनी सुंदर लिखावट में लिखा, फल को मीठा बनना है किंतु छिलका कड़वा हो सकता है। रस और इसकी मिठास का महत्व है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और लालच के छिलके को उतार फेंको तथा फल की मिठास को बचाओ, जिससे कि तुम में मिठास की वृद्धि हो। कमल बनो। कमल मिट्टी और कीचड़ में पैदा होता है, पानी से ऊपर उठता है और अपना सिर इससे ऊपर उठाए रखता है। यह पानी से निकलने पर भी गीला नहीं होता। कमल या कुमुदिनी की तरह अनासक्त बनो। वे अपने पत्रों, अनुदेशों तथा प्रेरणा देने के लिए लिखे संदेशों, अपनी पुस्तकों और लेखों के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। वे सरल और सुंदर बोलचाल की तेलुगु या अंग्रेजी गद्य में लिखते हैं। वे तुरंत उसी समय रचना करते जाते हैं, विचार वाणी में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब वे परम आनंद की वर्षा करते हुए मधुर कविताओं और गीतों में बहने लगते हैं। उनकी लिखावट आकर्षक, आश्रमकालीन कलात्मकता का स्मरण कराती है। वे बिना किसी परिवर्तन के, बिना काटे या जोड़े शीघ्रता पूर्वक लिखते हैं। पंक्तियां सीधी और समानांतर होती हैं, जैसे कि कागज पर अर्थ की महक से भरपूर फूलों की मालाएं रखी हों। प्रत्येक वाक्य में तथा प्रत्येक वाक्य खंड और पद्य के भीतर काव्यात्मकता और मधुर संगीत झलकता है। बाबा ने कहा कि उन्हें उस रूप में आना पड़ा जो स्पष्टतया मानवीय है, किंतु वे इस प्रज्ञान के साथ आए हैं जो मानव से अधिक है, जिससे कि मनुष्य जाति अवतार के अनुग्रह का लाभ उठा सके। इसीलिए उनकी लिखावट हमें वह प्रज्ञान प्रदान करती है जिसे देने के लिए वे आए हैं। माँ द्वारा पालन पोषण। बाबा स्वयं को एक ऐसी माँ बताते हैं जो एक उद्दंड बालक को खिलाने को उत्सुक है और वह बालक उस चीज को खाने से मना करता है जिसे खाकर उसकी भूख शांत हो सकती है। वे कहते हैं कि उस बालक को दुलारना और बहलाना पड़ता है, उसे लालच देना और लाड़ करना पड़ता है। कहानी और गीत, संगीत और हास्यपद नकल और चापलूसी से उसके लिए आवश्यक भोजन को स्वीकार करने के लिए बहलाने को कभी कभी अकस्मात पकड़ लिया जाता है। बाबा का असीम प्यार उसे एक मधुर मुस्कान के साथ औषधि की खुराक, एक रोचक दृष्टांत के रूप में रामबाण औषधि अथवा शरबती मजाक के रूप में एक ठोस विचार को ग्रहण करने को प्रेरित करता है। हम उन पुस्तकों में गोता लगाएं जो बाबा ने मनुष्य को उस भोज की ओर आकर्षित करने के लिए दी है जिसे उन्होंने उसकी भूख मिटाने को तैयार किया है। कई ऐसे पंडितों को जो अपनी बुद्धि से बाहर के विषयों पर निंदारत रहते हैं तथा अपनी विश्वविद्यालय की उपाधियों पर घमंड करते हैं, डाक द्वारा अथवा किसी अबोध्य साधन से ये पुस्तकें प्राप्त होती हैं। ये उनको उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र बन जाती हैं। ये अत्यंत नवीन और सम्मोहक हैं। बाबा ने कहा है कि यदि मुझे दूसरों की तुलना में किसी एक अतिरिक्त विशिष्टता से पहचानना हो तो मैं इसे प्राथमिकता दूंगा कि मुझे प्रेम स्वरूप के रूप में जाना जाए। इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को अधिक उर्वर बनाने के लिए
जो प्रथम धारा उनकी कलम से प्रवाहित हुई वह थी प्रेम वाहिनी। नारद, जो कि आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में प्रेम के महान व्याख्याता और उदाहरण हैं, इस मार्ग की परिभाषा सा तस्मिन परम प्रेम स्वरूपा कहकर करते हैं। यह उसके प्रति सर्वोच्च भक्ति अथवा प्रेम की प्रकृति का मार्ग है। प्रेम को सर्वोच्च कहा गया है क्योंकि यह पूर्ण, स्वतंत्र, स्थिर, बिना शर्त का, बिना सौदेबाजी का तथा निर्भय है। जब नारद उसके प्रति कहते हैं तो वे दो का अस्तित्व मानते हैं, मैं और वह, निकट और दूर, यह तथा वह। किंतु बाबा हमें इस सार्वदेशीय किंतु निराधार अंतर को पार करने तथा इस और उस दोनों में इस सत्य को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गोपियां, बाबा वृंदावन की सीधी साधी गोपियों और गोपों के कृष्ण के प्रति प्रेम का इस परम प्रेम के सबसे उपयुक्त उदाहरण के रूप में उदाहरण देते हैं। स्वयं कृष्ण ने इसकी प्रशंसा इस तरह की है, वे मुझे इतना अधिक चाहती हैं, उनके विचार, शब्द और कार्य मुझसे इतने अधिक ओतप्रोत हैं कि उन्हें समय और स्थान का भी ज्ञान नहीं रहता। उन्हें अपने शरीर और उसकी आवश्यकताओं का भी भान नहीं रहता। वे मुझ में इतनी तल्लीन हैं कि वे उन नदियों की तरह हैं जो समुद्र में मिल चुकी हैं तथा जिन्होंने अपने नाम, स्वरूप और विशिष्टता का लोप कर दिया है। उनमें से प्रत्येक स्वयं कृष्णमय अर्थात उनके अपने अस्तित्व का जो मूल है उसकी चेतना ही बन चुकी है। महान दार्शनिक संत शंकराचार्य ने भक्ति के संबंध में लिखा है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरति अभिधेयते। अपनी वास्तविकता, अपने अंतरतम मूल स्थान का अनवरत अनुसंधान ही भक्ति है। बाबा इस सत्य की व्याख्या करते हैं, आत्मा ही मूल स्थान है, यही वास्तविकता है, इसी का चिंतन करना चाहिए। जब कृष्ण गीता में अर्जुन तथा सभी से अपनी सब क्रियाओं को मुझे अर्पित करने की, मेरी शरण में आने की बात करते हैं, बाबा कहते हैं तो यह इसी वास्तविक मैं अर्थात आत्मा या स्वस्वरूप की चेतना में ही प्रत्येक क्षण बिताने का उपदेश है। बाबा प्रेम वाहिनी पुस्तक में कहते हैं, केवल प्रेम से ही विश्वास को स्थिर किया जा सकता है। केवल अविचल विश्वास से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान से ही पराभक्ति प्राप्त हो सकती है तथा इस पराभक्ति द्वारा प्रदत्त पूर्ण समर्पण से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ज्ञानादेवतु कैवल्यम, जैसा कि गीता कहती है, केवल ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है। भक्ति दृष्टि को निर्मल बनाती है जिससे कि वह जो कि सत्य है हृदय में स्पष्ट और प्रतिबिंबित हो सके। ईश्वर की ओर बढ़ने के तीन मार्ग, भक्ति, कर्म तथा ज्ञान के तुलनात्मक स्थिति के युगों पुराने विवाद के संबंध में बाबा लिखते हैं, मैं नहीं मानता कि ज्ञान, कर्म और भक्ति अलग अलग हैं। मैं इनमें से एक को प्रथम, किसी दूसरे को द्वितीय तथा शेष को तृतीय वर्ग में रखना भी पसंद नहीं करता। मैं इन तीनों का मिश्रण या विलीनीकरण भी स्वीकार नहीं करूंगा। कर्म भक्ति है, भक्ति ज्ञान है। एक मधुर मिश्री की डली में स्वाद, वजन और आकार तीनों होते हैं। इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसके प्रत्येक छोटे टुकड़े में भी ये तीनों होते हैं। हम एक टुकड़े में आकार, दूसरे में वजन और तीसरे में मीठापन नहीं पाते।
जब इसे जीभ पर रखा जाता है, स्वाद का अनुभव होता है, वजन कम होता जाता है और आकार बदलता जाता है। वजन ज्ञान है, आकार कर्म है और स्वाद भक्ति है। कर्म कार्य के प्रति प्रेम है, ज्ञान प्रेम की अनुभूति है, भक्ति सारा एक साथ बढ़ता हुआ प्रेम है। बाबा कहते हैं कि कोई नाम रहित निराकार अमूर्त की पूजा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उस अमूर्त सत्ता के प्रति भक्ति की घरिया में अपनी मिश्रित हुए ज्ञानी नहीं हो सकता। वे कहते हैं केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही ऐसा हो सकता है कि कोई उसे नाम रहित और निराकार रूप में समझ ले। ईश्वरानुगृहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। शंकर कहते हैं इससे पूर्व कि हम अपने चातुर्य का प्रयोग करके बंधन से मुक्त हो जाएं, हमें शिशुओं की तरह माँ की गोद में पलना होता है। भक्ति तेल है, कर्म दीपक है, राजयोग या प्राणायाम अर्थात जागृत कुंडलिनी बत्ती है और ज्ञान लौ है, प्रकाश है। बाबा कहते हैं चारों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। इस तरह बाबा इन सिद्धांतों की श्रेष्ठता के संबंध में सभी विवादों को एक ही प्रहार में समाप्त कर देते हैं। विभिन्न आकारों के प्याले। बाबा ने मूर्ति पूजा की निंदा करने वालों को भी चुप करा दिया है। वे प्रेम वाहिनी पुस्तक में कहते हैं मूर्तियों का प्रयोजन वही है जो कविता में रूपक और उपमा का है। वे दिव्यत्व का स्पष्टीकरण और प्रकाशन करती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मूर्तियां दिव्य तेज के कलात्मक और आकर्षक पात्र हैं जिनकी लोगों को इस दिव्यत्व की महिमा के अमृत का पान करने के लिए आवश्यकता है। तुम बिना प्याले या पात्र के इसके घूंट नहीं ले सकते। एक व्यक्ति वृंदावन के त्रिभंगी नील वर्ण के चरवाहे लड़के रूपी प्याले में आनंद का पान करने को उत्सुक है। दूसरा उस प्याले में पीना चाहता है जिसका वर्णन परमानंद प्रदाता कैलाश के ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में किया जाता है। यह पसंद आनुवंशिक, पूर्व स्नेह, व्यक्तिगत रुचि अथवा आध्यात्मिक चेतना की लहर पर निर्भर होती है। कोई भी कारण हो, पात्र का कोई भी आकार हो, यह महान प्रयोजन को पूरा करता है। आनंद, शक्ति, प्रेम, प्रज्ञान और एक ही दिव्य सत्ता के तेज का पान करना। भक्ति सूत्र में नारद ने कहा है कि एक भक्त को संसार के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसने अपना संसार, अपने धर्म ग्रंथ तथा स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा लिखते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि वह चुपचाप बैठ सकता है। मानव सेवा ईश्वर की सेवा है क्योंकि भक्त प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करता है। रुचि और अरुचि, चिंता और हर्ष की चढ़ती उतरती लहरों से मुक्त होकर भक्त स्वयं में तथा दूसरों में प्रेरणा शक्ति के रूप में उस दिव्य के दर्शन करता है। वह सदैव लोक संग्रह के अच्छे कार्यों में व्यस्त रहता है क्योंकि यह उसकी मूलभूत प्रकृति है। जो कुछ भी वह करता है, सोचता है और बोलता है, उससे मनुष्य जाति के कल्याण में वृद्धि होती है। उसे कभी चिंता या निराशा नहीं होती क्योंकि ईश्वर प्रेरित करता है, ईश्वर प्रदान करता है, ईश्वर कार्य संपादन करता है, ईश्वर संकल्प करता है, ईश्वर योजना बनाता है, ईश्वर वितरित करता है। जब प्रेम वाहिनी की मासिक किस्तें शुष्क हृदयों को सरस बना रही थी और प्रेम के पौधों को सींच रही थी, तभी बाबा ने उनमें पनप रहे झाड़ झंकाड़ों को नष्ट करने के लिए उसी पत्रिका में
लेखों की एक अन्य श्रृंखला प्रारंभ की। इन्हें संदेह निवारिणी कहा गया। बाबा अपनी किशोरावस्था में और 20 वर्ष से कम आयु में भी उन लोगों को उकसाने में आनंद लेते थे जो आध्यात्मिक विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए उनके चरणों में एकत्रित होते थे। इसके परिणाम स्वरूप छोटे या लंबे वार्तालाप चल पड़ते, जिनमें यत्र तत्र कई दृष्टांत, कविताएं और गीत भी होते तथा जिनसे प्रश्नकर्ता अज्ञान के अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ जाता। प्रश्नों के उत्तर। चित्रावती की रेती पर ऐसे कई प्रश्नोत्तर सत्रों का मुझे स्मरण है। दयानंद सागर, जो कि एक वकील हैं, विठल राव वनवर्धनिक, बी हनुमंत राव, एक सिविलियन उच्चाधिकारी, तथा कुछ अन्य लोग बहुत प्रश्न पूछते थे। कई लोग अपनी शंकाएं बाबा के सामने रखते थे तथा उनके समाधान के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि इनके कारण उन्हें शांति नहीं मिलती थी। इनमें वेंकटगिरी के पंडित तथा येरपेड़ू व्यासाश्रम, तिरुवन्नामलाई रमणाश्रम, पौंडीचेरी कान्हागढ़ तथा वरकलाई नारायण गुरु आश्रम के साधक थे। वे प्रसन्नतापूर्वक और शांत होकर लौटते थे, क्योंकि बाबा द्वारा उनकी समस्याओं का स्पष्ट विश्लेषण, गहन निदान, पूर्णतया सरलीकरण तथा प्रभावी उपचार किया जाता था। एक दिन ऋषिकेश से एक वयोवृद्ध सन्यासी आए, जिन्होंने बाबा से उदासीनता और अभिमान के भाव से पूछा कि माया के चक्कर से कैसे बचा जा सकता है। बाबा ने कहा, माया का तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि तुम इसे नहीं खोजते। इसे मत खोजो, यह तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। कुएं में तुम्हारी परछाई तभी दिखाई पड़ेगी जब तुम इसमें यह देखने के लिए झांकोगे कि वह उसमें है या नहीं। उस सन्यासी ने मेरे सामने स्वीकार किया कि ऐसे उत्तर की उन्होंने अब तक ना तो आशा की थी और ना ऐसा उत्तर कभी मिला ही था। इसने उनके उस संदेह का निवारण कर दिया जिससे वे कई वर्षों से ग्रस्त थे। संदेह निवारिणी में बाबा कहते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है जब कोई उन बातों के बारे में पूछता है जिन्हें वह नहीं समझता। अलबत्ता तुम्हें पूरा अधिकार है। किंतु वह शिष्यों से पूछते हैं, पर क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों पर ध्यान देते हो तथा जो कुछ मैं कहता हूं उस पर श्रद्धा से उत्पन्न आत्मविश्वास से आचरण करते हो? मैं यहाँ किस लिए हूँ? क्या तुम्हें उन बातों को समझाने के लिए नहीं जिन्हें तुम नहीं जानते? मुझसे बिना हिचकिचाहट के निर्भय होकर पूछो, मैं सदैव उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं केवल यह चाहता हूँ कि पूछताछ ईमानदारी से की जाए तथा यह जानने तथा अच्छाई पर चलने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित हो। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में अब यह स्पष्टतया जाना जा सकता है कि भक्त, जो कि वैयक्तिक दर्शन संबंधी तथा धार्मिक प्रश्नों को लेकर बाबा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, वह दिव्य लेखनी का ही सृजन है। इस पात्र के माध्यम से बाबा संशयात्मा अर्थात संदेहग्रस्त व्यक्ति के प्रति अपने असीम प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। वे ही समस्याएं रखते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। वे लिखते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे द्वारा मेरे समक्ष रखी गई हर बात पर वार्तालाप करता हूँ तथा कईयों को इस वार्तालाप में भाग लेने की अनुमति देता हूँ। सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है, दर्पण का प्रकाश भवन की दीवारों पर पड़ता है तथा दीवार का प्रकाश आंखों पर पड़ता है। इसी तरह इस संदेह निवारिणी की योजना बनाई गई है।
जिससे कि मेरे उपदेशों से तुम प्रदीप्त हो सको एवं वहां से सनातन सारथी के पृष्ठों पर यह प्रकाश पड़े। उनके द्वारा यह आलोक सारे विश्व को प्रकाशित कर सके तथा मनुष्य जाति के हृदयों में आलोक और सामंजस्य लाया जा सके। धर्म ही आश्रय है। सनातन सारथी के पृष्ठों में क्रमशः प्रकट होने वाली अगली पुस्तक धर्म वाहिनी थी। बाबा कहते हैं, धर्म गुप्त रूप से बहने वाली सरस्वती की तरह है, जो कि मानव चेतना की गहरी परतों में होते हुए भीतर ही भीतर बहती है। यह क्रियाकलापों की जड़ों को सींचता है, विचारों के झरनों को आप्लावित करता है, भावनाओं के कीचड़दार जलावर्त की सफाई करता है। जब नदी सूख जाती है अथवा लोभ और घृणा से अवरुद्ध हो जाती है, तब अवतार अनुग्रह की मूसलाधार वर्षा करने तथा इसके निर्मल और मुक्त प्रवाह को फिर से चालू करने के लिए आता है। भगवान बुद्ध ने घोषित किया कि उत्तम जीवन के लिए धर्म मूल आधार है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के आदेशों के प्रति समर्पण कर देना चाहिए, जिससे कि जीवन की प्रारंभ से ही चली आ रही दुर्दशा को दूर किया जा सके। सम्राट अशोक ने अपने शासन के प्रत्येक कानून को धर्म के द्वारा मधुर बना दिया। उसने अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर अंकित करवाया। अब तक मेरे लोग और पूर्वज सैर करने को विहार यात्राओं पर जाया करते थे। अब से मैं केवल धर्म यात्राओं को बढ़ावा दूंगा। अब तक वे दान देते थे, अब उन्हें धर्मदान अर्थात धर्म के ज्ञान का दान देना है। अब तक वे दिग्विजय करते थे, अर्थात प्रदेशों को जीतते थे। अब से मैं उन्हें धर्म विजय करने का प्रबोध करता हूँ। अशोक जानता था कि धर्म पोषण करता, शक्ति प्रदाता एवं रक्षक है। मनुष्य को धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? शोपेनहावर ने पूछा तथा स्वयं को उत्तर दिया, नैतिकता सिखाना सरल है, किंतु नैतिकता के लिए आधार तैयार करना कठिन है। सज्जनों को पुरस्कार देने और दुष्टों को दंड देने वाले ईश्वर में विश्वास तथा कर्म के विधान में विश्वास युगों से धर्म के परकोटे रहे हैं, परंतु धर्म निरपेक्षता ने विश्वास को क्षति पहुंचाई है और दोषदर्शिता ने कर्म के विधान को समाप्त कर दिया है। धर्म वाहिनी में बाबा ने धर्म को समस्त जीवन और सृष्टि की एकता के सुदृढ़ आधार के रूप में स्थापित किया है। जो अहंकार को जीत लेता है तथा जो शरीर व इसके साजो सामान को ही स्वयं का रूप समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय पा लेता है, वह निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर अवस्थित है, क्योंकि वह शीघ्र ही विविधता के पीछे छिपे हुए सत्य को ढूंढ लेगा। वह शीघ्र ही इस वास्तविकता को समझ जाएगा कि यह स्थूल जगत उस ब्रह्म पर रत्न जटित आवरण की भांति है, जो कि एकमात्र सत्य है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वस्तुतः ब्रह्म है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब कोई दूसरा होगा ही नहीं। सब कुछ तुम हो, और क्योंकि तुम स्वयं को सबसे अधिक प्यार करते हो, तुम्हारा प्रेम पूर्ण रूप से सबके प्रति प्रवाहित होगा तथा उसके घेरे में जीव और जड़ सभी आ जाएंगे। जैसा कि रेड इंडियनों के सरदार ने 1855 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा था, इस भूमि का प्रत्येक भाग मेरे लोगों के लिए पवित्र है। चमकते चीड़, वृक्ष, रेतीले समुद्र तट, जंगलों का कुहासा, खुली जगह तथा गुनगुनाते मनगे
प्रत्येक मेरे लोगों की स्मृति और अनुभूति में पवित्र है। ओम श्री साई राम। साई राम। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सत्य हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज के दिव्य पाठ को आप सबने सुना, समझा और मुझे तो ऐसा लगा कि आज का दिव्य पाठ एक एक शब्द भगवान का दिव्य काव्य है, भगवान का वह अमर संदेश है, भगवान का दर्शन है जो वे हमें बस हमें दे देना चाहते हैं। पात्रता हमारी होनी चाहिए कि हम उसके उपयुक्त हैं या नहीं। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में हैं, चाहे आप देर से आए हैं, लेकिन वो शुरू का मैं कर दूंगी। आप डॉक्टर आप कुछ कहेंगे? साई राम। हम सब ने प्रेम वाहिनी, संदेह निवारणी, इन सब भगवान के दिव्य संदेशों को पढ़ा है। साई राम डॉक्टर। साई राम जी। साई राम। जी। सभी साई राम, साई राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस पाठ में हमने भगवान बाबा के उन दिव्य बातों को, दिव्य चर्चाओं को, दिव्य ज्ञान को सुना है जो शुरू में भगवान बाबा किशोर अवस्था में ही किस प्रकार से अपने भक्तों को तैयार कर रहे थे। उनकी जो स्थिति थी, परिस्थितियां थी, जिस लेवल पर वो थे, उस लेवल से समय समय भगवान बाबा ने उनको थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दे करके और उनके लेवल को उच्च भगवान की तरफ बढ़ाया है। आध्यात्मिकता की तरफ उन्होंने भगवान ने बढ़ाया है। भगवान ने कितने ही अलग अलग गुरु थे, उनके शिष्य स्वामी के पास आए, अलग अलग आश्रमों से आए हुए बड़े विद्वान थे। वो भी अपने गुरु के बहुत इंटेलिजेंट शिष्य होते थे। वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वामी के पास फुटापट्टी आते, यहाँ पर रहते और उनकी हर समस्याओं के, उनके जीवन की जो भी ज्ञान प्राप्त करने के मध्य में कठिनाइयां आ रही थी या उनके कोई शंकाएं समाधान थे, उन सब का भगवान बाबा ने बड़े प्रेम के साथ उनका निवारण किया और उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके भेजा होता। तो कितने ही हमने आज दृष्टांत देखे हैं कि स्वामी ने किस प्रकार से एक ऋषि के आए हुए संत थे जो बहुत, उनके मन में एक शंका थी कि ये माया क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान बाबा ने बड़ी सरलता से कहा कि तुम माया को खोजने का प्रयत्न न करो, तुम खोजते हो तभी तुम माया के अंदर उलझते चले जाते हो। और एक दृष्टांत देकर बता, जब तुम एक कुएं के अंदर जब तक अपना प्रतिबिंब देखोगे नहीं तो आपको क्या पता कुएं में आप हैं या नहीं। आप उसको जान के देखने के लिए झुकते हो ताकि आपको पता लगे मेरा प्रतिबिंब है। तो भगवान बाबा कहते तुम माया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भक्ति कार्यों में, अपने जब तक ध्यान के अंदर ही जो लगे रहो, माया अपने आप ही दूर हो जाएगी। कितनी सरलता से उसने बताया कि मैं इतने सालों से इस प्रश्न के चक्कर में था कि कोई इसका समाधान करेगा नहीं करेगा, और इतना सरलता से भगवान बाबा ने इसका मुझे उत्तर दे करके संतुष्ट किया है। तो किस प्रकार भगवान छोटे छोटे उदाहरण को द्वारा, छोटे छोटे उनके द्वारा उसको समझा देते थे कि आपके इसका समाधान क्या है। और उसके लिए ही भगवान बाबा ने इस ज्ञान को प्रसार के लिए भगवान बाबा ने ये वाहिनियों का शुरू किया था, प्रेम वाहिनी। उसके बाद अलग अलग वाहिनियां जो आई हैं उनका जैसा विवरण अभी बताया गया है, वो सारी की सारी वाहिनियां जो कि सनातन सारथी के अंदर भगवान बाबा के लेख आए थे, उन सारे लेखों के द्वारा बाद में ये सारी वाहिनियों का जो है वो लिखी गई है। और हर वाहिनी जो हमने पीछे पढ़ी है सारी की सारी भगवान बाबा की, उनमें इतना दिव्य ज्ञान भगवान बाबा ने दिया गया है, बड़ी सरलता से, बड़ी सहज वाणी के अंदर, सहज शब्दों के अंदर हम उनको
इतनी अच्छी प्रकार से पढ़ पाए हैं, उनका अध्ययन कर पाए हैं और उनका मनन भी कर पाए हैं। ये उनकी कृपा थी कि हम पूरे वर्ष से इनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी प्रेरणा है तभी हम इस प्रोग्राम को चला पाए हैं। उनकी शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है, अन्यथा हमारे अंदर इतनी कहाँ शक्ति थी कि उनकी वाणी को, उनके ज्ञान के शब्दों को हम दोबारा यहाँ बैठ करके सभी भक्त सुन पाए। तो मैं इतना ही ब्रीफ करना चाहूंगा, आप आगे प्लीज बताएं। साई राम। आज के इस दिव्य पाठ में से कहीं कहीं से, क्योंकि समय का तो अभाव होता ही है और इतने वास्तव में भगवान की वाणी तो अनंत है और हम तो इस वाणी को सुन रहे हैं, यही हमारा परम सौभाग्य है। हम इसका विश्लेषण करने के योग्य भी नहीं है क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है। फिर भी समुद्र में एक कंकर डालने के समान हमारा प्रयास है और प्रयास हम कर रहे हैं। भगवान की कृपा ही होगी कि उसकी वाणी हमें कुछ अंतर्मन की हमारी ग्रंथियों को खोलेगी। तो मैंने बहुत से छोटे छोटे स्थलों को नोट किया, उनमें से एक ये भी कि स्वामी ने संदेश तो दिया और उन्होंने अमेरिकनों के एक अन्य समूह को एक बार जो संदेश उन्होंने दिया वो कुछ भिन्न ही था। तुम मुस्कुराते हुए पुष्प हो, जो उन्होंने लिखा, तुम टिमटिमाते सितारे हो, पृथ्वी और आकाश में क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं हो? फिर तुम किसकी इच्छा करते हो? तुम इस ब्रह्मांड के ईश्वर हो। तुम ब्रह्मांड रचना करते ही तुम ब्रह्मांड की रचना करते हो तथा कुछ समय इससे खेलने के बाद तुम इसे अपने में विलीन कर देते हो और फिर तुम वही रहते हो। तुम वास्तव में जो कुछ हो वह है सतचित आनंद। बाबा इस पर पूर्णतया दृढ़ है कि प्रत्येक को जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। मैं प्रकाश में हूँ के स्तर से मुझ में प्रकाश है के स्तर तक और वहां से अंतिम सत्य मैं प्रकाश हूँ तक जाना है। इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तुम प्रकाश हो तो फिर कहीं अंधेरा, इच्छा, भय, घृणा और मैं नहीं रह सकता। स्वामी ने कितना सुंदर ये दिव्य संदेश दिया। ये आत्मानुभूति का विषय, स्वामी ने उस दिव्यत्व की बात की है जो हर एक के अंदर विराजमान है। उसी दिव्यत्व को और कुछ समय तक तुम इसके साथ खेलने के बाद तुम इसे अपने में विलीन कर लेते हो। ये जो संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, इसके बारे में उपनिषदों में प्रश्न आता है कि भगवान आपने ये जो उस परब्रह्म परमात्मा ने इस इतनी बड़ी सृष्टि की रचना क्यों की, कारण क्या? तो उपनिषदों में इसका एक ही शब्द दिया गया है, भगवान की लीला। ये लीला है, बस उसका खेल है। वो कुछ समय तक खेलता है और उसके बाद वो अपने आप में ही विलीन कर लेता है। इस तरह से भगवान ने वो जो परम सत्य संदेश है वो उन्होंने अमेरिकन के थ्रू हर एक अपने भक्त के लिए ये दिव्य संदेश दिया है कि तुम्हें कहाँ, तुम क्या हो, कि मैं प्रकाश में हूँ। के स्तर से मैं प्रकाश में हूँ, के स्तर से मुझ में प्रकाश है, के स्तर तक और वहां से अंतिम सत्य मैं प्रकाश हूँ। जब तुम यही अनुभूति हो जाए कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ तक तुम्हें पहुंचना है।
यही हमारी आत्मानुभूति का स्तर है, हमारी आत्मानुभूति का परम लक्ष्य है, जहाँ तक हमें पहुंचना है। और बहुत अगला पहला छोटा सा जिसमें बच्चों के लिए कहा, स्वामी का जब हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 से हम पढ़ रहे हैं, जब वो बच्चा ही था 12, 14, 13 साल का बच्चा, तभी भी वो ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे नाटकों की रचना की जिसमें स्वामी ने कुछ किया ही नहीं, केवल और केवल जीवन मूल्यों की बात की। वो धरती पर आया धर्म स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना ऐसी थोड़ी होगी, जब तक जीवन मूल्य हमारे जीवन का आधार नहीं बनते, तब तक कहीं कोई धर्म की स्थापना का जो संकल्प है वो पूरा कैसे होगा। हर एक को मूल्यवान, दिव्य गुणों से मूल्यवान अपने आप को बनाना है, तभी एक एक के द्वारा धर्म की स्थापना होगी। सामने बच्चों को दिए गए संदेश में बाबा सरल और सीधी बात कहते हैं, जैसा कि वे आमने सामने उनसे चारों ओर से घिरे बैठे हों तथा विस्मय से आंखें फैलाई हों। प्रिय बच्चों, तुम सबसे महान देश भारत में उत्पन्न हुए हो। स्वामी को अपने देश का गौरव बहुत मालूम है, उसका वो आदर करते हैं। तुम इस महान देश में बड़े हो रहे हो। जब तक तुम इसके महान इतिहास को, इसकी पवित्र परंपराओं को तथा ऋषियों और संतों की जीवनियों और उपदेशों को नहीं जानोगे, तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ सीखने को और है क्या। नैतिकता और सच्चाई का दीपक जलाओ। ये वह दीपक जो कभी इस देश में पूर्ण चमक के साथ जलता था, इसके प्रकाश से विश्व को प्रकाशित होने दो, उन्होंने लिखा। ये स्वामी की दिव्यता का उदाहरण है। तभी उन्होंने बाल विकास को शुरू किया होगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों में अगर दिव्यता, जीवन मूल्यों की दिव्यता आ जाती है, तो शायद ये सृष्टि सुधर जाए। और हमने पीछे वाहिनियों में भी और सत्यम शिवम सुंदरम इससे पहले तीसरे भाग में भी स्वामी ने कहा है कि मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समाज को दिशा देंगे, राजनीति को भी नई दिशा देंगे। स्वामी के शब्द हैं। और इसीलिए स्वामी ने अपनी गुणों से भरपूर मूल्यवान संपत्ति को अपने बच्चों के रूप में तैयार करके समाज को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। बस थोड़ा ही वक्त है अब जब इस उपहार को प्रफुल्लित होना है। यूं तो हो ही गया है, बस थोड़ा ही समय है। और यूं तो एक शब्द स्वामी का बस बहुत ऐसे लगता है कि हम इनको पढ़ते जाएं और इन पर हम चर्चा करते जाएं। आगे स्वामी लिखते हैं यहाँ पर, प्रायः हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये 3 विभिन्न धाराएं हैं। लेकिन स्वामी का तो अपना ही तरीका है हर हृदय को परिवर्तित करने का। स्वामी कहते हैं, मैं नहीं मानता कि ज्ञान, कर्म और भक्ति अलग अलग हैं। मैं इनमें से एक को प्रथम, किसी दूसरे को द्वितीय और शेष को तृतीय वर्ग में रखना भी पसंद नहीं करता। मैं इन तीनों का मिश्रण को तृतीय वर्ग में रखना भी पसंद नहीं करता। अगर कोई सोचे कि इन तीनों को, ये तीनों एक ही हैं, तो ये तीसरा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन तीनों का मिश्रण या विश्लेषण भी स्वीकार नहीं करूंगा। कर्म भक्ति है, भक्ति ज्ञान है, और एक मधुर, और आगे कर्म भक्ति सुंदर तरीके से कर्म किया जाए, वासना रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर, केवल प्रेम के साथ कर्म करने के लिए कर्म किया जाए। और हमने वाहिनियों में पढ़ा जहाँ स्वामी ने स्पष्ट किया कि कर्मयोग क्या है, जहाँ कर्म करने के लिए कर्म किया जाए तो तभी वो कर्म भक्ति बन जाता है। तो कर्म भक्ति है, और भक्ति
ज्ञान है। एक और स्वामी ने इस उदाहरण कैसे देकर इसको स्पष्ट किया, एक मधुर मिश्री की डली में स्वाद, वजन और आकार तीनों होते हैं। इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसके प्रत्येक छोटे टुकड़े में भी ये तीनों होते हैं। छोटे से छोटा टुकड़ा भी मिश्री की डली ले, अगर छोटे से छोटा भी, तो मीठा भी होगा, वजन भी होगा और आकार भी उसका अपना ही होगा। तो हम एक टुकड़े में आकार, दूसरे में वजन और तीसरे में मीठापन नहीं पाते। जब इसे जीभ पर रखा जाता है तो स्वाद का अनुभव होता है, वजन कम होता है और आकार बदलता जाता है। वजन ज्ञान है और आकार, वजन ज्ञान है, भारी है ना, और आकार कर्म है और स्वाद भक्ति है। भक्ति में ही आनंद और स्वाद होता है। तो कर्म कार्य के अति प्रेम है, कर्म कार्य के प्रति प्रेम है, और ज्ञान प्रेम की अनुभूति है, और भक्ति सारा और भक्ति के द्वारा एक साथ बढ़ता हुआ प्रेम है। इस तरह से स्वामी ने इसको शब्दों को स्पष्ट किया और पढ़ेंगे, गुढ़ेंगे और इसको अपने अपने जीवन के अभ्यास का एक हिस्सा बनाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से स्वामी ने समझा दिया कि कर्म और ज्ञान भक्ति को मैं अलग अलग नहीं मानता। ओम साई राम। थोड़ा समय है लेकिन फिर भी मैं मिसेस दुबे से प्रार्थना करूंगी कि आप अपने अनुभवों के आधार पर स्वामी के सानिध्य में जो पाए आप भी कुछ कहिए। साई राम। साई राम। आप मुझे अनुरोध मत करिए, ये मेरी अहोभाग्य है जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ के ये कथामृत पान कर रही हूँ। लेकिन आज आप और डॉक्टर साहब ने जितने बढ़िया इसको विश्लेषण कर दिए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आज कुछ बोलने से कुछ और बोलने की ज़रूरत है। इतना बढ़िया आज का विश्लेषण है, इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसको अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें, कैसे इसको अनुभूति पाएं, इसी में अगर हम ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब फिर भी आप अगर कहना हम तो हाँ जरूर, कोई छोटा सा अनुभव सुनाइए, कुछ सुनाइए। वही एक चीज़ मुझे याद आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने इतना सेवा कर दिया, हमने ये बांट दिया, हमसे बादल ऐसे किए। वैसे कई बार ये मन में ये ख्याल आ ही जाता है, क्योंकि ये भी स्वामी की एक टेस्टिंग है। तो ऐसे ही डॉक्टर दुबे जब 5 साल वहाँ बेल्जियम में काम किए, समिति बड़ा अच्छी तरीक़ा से चलने लगा और एक स्टूडेंट होके गए थे। जनरली एक साधारण मन में भावना आता है कि हम फॉरेन आए हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले तो जाके हमारा कुछ काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वो सब सोचा ही नहीं था। जितना स्कॉलरशिप मिलता था उसमें बेस्ट जितना अपना खर्चा हो, बाकी स्वामी का काम में कैसे आगे होता जाए चलते रहते थे। लास्ट में क्या हुआ कि अब समय समाप्त हो चुका है, पीएचडी का थीसिस सबमिट हो चुका है, अब वो वापस आएंगे, भारत को वापस आ जाएंगे। आने के पहले एक दिन उनके मन में आया कि भजन से वापस आ रहे थे, शनिवार का दिन था, भजन से वापस आ रहे थे, उनके मन में आया कि स्वामी मेरा हर हफ्ते जो है 400 बेल्जियन फ्रैंक खर्च हो जाता है। अब मेरे को 3 महीना रह गया जाने का, तो अब मैं हर हफ्ते नहीं आ पाऊंगा, महीने में एक बार आऊँगा। तो मेरा ये हर हफ्ते की जो 400 बेल्जियन फ्रैंक होता है, ये खर्च होता है, ये बच जाएगा। तो अब तो ऐसे सोचे, वो सोच के आ रहे हैं। तो स्वामी ने भी महाकलाकार हैं, उन्होंने सोचा बेटा तू आया, अपना नाम साम सब कमाया, जो भी तो के आगे मिला, अब तू सोच रहा है कि 400 बेल्जियन फ्रैंक तो लिए बहुत बड़ा चीज हो गया। स्वामी भी ऐसे ही सोचे होंगे। तो जब मैं आ गई थी, मैं 3 महीना पहले मैं आ गई थी, मेरे आने के बाद की ये बात है। तो दुबे साहब ने मुझे तुरंत चिट्ठी लिख के बताए सब। तो उन्होंने सोच के जब घर खोलते हैं
स्वामी सोचे होंगे कि ये लड़का तो बहुत स्वार्थी निकला, अब ये अगले हफ्ते से क्यों बंद करेगा, मैं इसी हफ्ते से इसका खर्चा दे देता हूँ। तो जब दुबे साहब घर खोलते हैं तो देखते हैं 4 नए नोट 100-100 फ्रैंक का दरवाजा के सामने जैसे कोई डाल दिया है कबाड़ी के अंदर, जैसे होता है ना दरवाजा खोलते हैं कोई लेटर कोई धीरे से अंदर कर दिया हो, ऐसे ही वो भी कोई लिफाफा में नहीं, अलग अलग करके 400 बेल्जियन फ्रैंक का नोट 400 नोट पड़ा हुआ था। तो पहले तो दुबे साहब सोच नहीं सकते थे, मैं तो थी नहीं, मैं तो इंडिया वापस आ चुकी हूँ। तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए देखा और वहां 2 मिनट खड़े हुए और बहुत रोए, स्वामी बहुत गलती हो गया मेरे से, मैंने आज तक जिसको कभी भी नहीं सोचा था, मेरे मन में ये भावना आया कि 4 हफ्ते में मेरा 1600 फ्रैंक खर्च होता है तो 3 महीने में 4800 हो जाएगा, तो महीने में एक बार जाऊंगा तो 400 होगा तो 1200 में होगा। मैंने कैसे सोचा। तो ये जो ख्याल है, मैं सब का जो मतलब होता है, जो काम स्वामी करते हैं उसमें फिर वो दखल अंदाज नहीं कराना चाहते हैं। तो यही जो भावना उनके मन में आया होगा, उस भावना को खत्म करने के लिए स्वामी ने ये लीला दिखाया और उसी टाइम जैसे भी उनके मन में ख्याल आया वो घर में पहुंचते हैं तो 400 बेल्जियन फ्रैंक उनको वापस कर दिया, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं और पोस्ट ऑफिस से पैसा आता नहीं है, स्कॉलरशिप आ चुका था, दरवाजा के सामने 400 नोट कहाँ से आया। तो इसके बाद लाइफ में जितना दिन वो रहे, इसके बाद ये 1983 का बात है, वो वापस आने वाले थे, 3 महीना गया था। उसके बाद कभी भी पैसा के बारे में वो नहीं बात किए, स्वामी की सेवा करते हुए। अगर कुछ आर्थिक संकट आया भी है वो स्वामी से कहे हैं, लेकिन कभी अपने मन में ये विचार नहीं लाए हैं। बहुत बहुत सुंदर और प्रेरणादायक संगीत, इस अच्छा और क्या हो सकता है। आपके पास तो ऐसी आनंद संपत्ति है संस्मरणों की कि जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है, और हमें सुनना, स्वामी के प्रसंग सुनना बहुत अच्छा भी लगता है। जब वो हर पल हमारे साथ है तो देखिए कैसे स्वामी ने प्रेरणा दी, नहीं काम एक बार नहीं आओगे, तुम बार बार आओगे और पैसा तुम मेरे से ले लो। बहुत सुंदर। साई राम। ये मानवीय भक्तों को हमेशा इस तरह से ही प्रेरित रखते हैं। जो 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 भक्त काम कर रहा है वो निरंतर सेवा कर रहा है। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय साई राम। ओम